नमस्कार, स्वागत है हमारा YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो जो भी बंदे अगर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वो चैनल से जुड़ जाए। उनको सारे जानकारी नोटिफिकेशन से लेकर कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होता है और किस तरह से हम आगे पढ़ेंगे, उस सारे चीज डिटेल्स हमारे चैनल से आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो समिट को स्टार्ट करेंगे और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है और इससे कोई भी एग्जाम हो, इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहता है। कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वीडियो जो होगा टोटल 2 पार्ट में आएगा, ठीक है। एक पार्ट टोटल हम 10 के बारे में बात करेंगे, 10 में से 5 या 6 आज पढ़ा दूंगा और 3 या 4 जो बचेगा एक्स्ट्रा में वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सार्क। आपने नाम सुना होगा और आपको भी पता है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। सार्क के बारे में पढ़ने से पहले इसका हम इस्टेब्लिशमेंट ईयर को देख लेते हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। सार्क जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1985 में, ठीक है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद सार्क में टोटल कंट्री कितने हैं? सार्क में टोटल 8 कंट्री है, ठीक है। टोटल साउथ में 1 कंट्री है और कौन कौन है? तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स एंड लास्ट अफगानिस्तान। सार्क में कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव एंड अफगानिस्तान। टोटल कितने कंट्री है? 8 कंट्री है। इसके बाद इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क के? सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है इसला रुवान वीराकोन। ये कहां के हैं? तो इसला रुवान वीराकोन जो है आपके श्रीलंका के हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा नाम अगर नहीं याद होता तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एस्ला वीराकोन। टेस्ला से एस्ला करके याद कर सकते हैं, एस्ला वीराकोन जो श्रीलंका के है। अच्छा, श्रीलंका के बारे में आ गए तो श्रीलंका के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं यहां पे। ठीक है, श्रीलंका के बारे में हम लोग यहां पे जान लेते हैं। श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है जयवर्धने कोटे। ठीक है, जयवर्धने कोटे। और श्रीलंका के जो करेंसी है
वो क्या है, रूपी है। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, महेंद्रा राजपक्षे। और यहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, गोटा राजपक्षे। तो श्रीलंका के बारे में हम लोग जान लिए, सेक्रेटरी जनरल है इसला रुवान वीराकोन, जो श्रीलंका का है। श्रीलंका स्टैटिक भी हम लोग साथ साथ पढ़ते जाएंगे। देखिए क्या होता है कि करंट अफेयर्स हम लोग जितना रिलेट करके पढ़ेंगे स्टैटिक के साथ, तो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो साथ में मैं स्टैटिक पोर्शन भी लेकर कंप्लीट करते चलते जा रहा हूं। तो श्रीलंका के बारे में आप जान सकते हैं, श्रीलंका का कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे, KOTTE है, ठीक है। और इसका करेंसी है रूपी, प्राइम मिनिस्टर है महेंद्रा राजपक्षे और इसके प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। इसके अलावा सार्क के हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो सार्क के हेडक्वार्टर है आपके नेपाल में, ठीक है। अब नेपाल आ गया तो नेपाल के बारे में जरा सा हम लोग देख लेंगे। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, नेपाल का करेंसी है रूपी, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देबुआ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देबुआ और प्रेसिडेंट जो है वो है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। ये नेपाल, हेडक्वार्टर इसका नेपाल में, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, नेपाल का करेंसी है रूपी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेर बहादुर देबुआ और इसके प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। और एक चीज और है, सार्क का जो समिट है, सार्क समिट 2021 इट नॉट डिसाइडेड। अभी तक सार्क 2021 के समिट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से हम सार्क के बारे में देखते हैं। सार्क कब स्टैब्लिश हुआ था, 1985 में। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और सार्क के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो सार्क के सेक्रेटरी जनरल है इसला रुवान वीराकोन, ठीक है। और इसला रुवान वीराकोन कहां के हैं, तो श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के बारे में जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो श्रीलंका का कैपिटल क्या है, जयवर्धने कोट्टे। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है, महेंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, तो गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका का करेंसी क्या है, तो श्रीलंका का करेंसी है रूपी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सार्क का हेडक्वार्टर का है, तो नेपाल में है। नेपाल का करेंसी क्या है, रूपी। नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है आपके, क्या मैंने लिखा था, शेर बहादुर देबुआ, ठीक है। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। और इसमें टोटल 8 कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्या करें, सब चीज को नोट डाउन करेंगे अच्छे से, जैसा मैं नोट लिखा हूं उसी तरह आप लोग इसको नोट डाउन करें। उसके बाद मैं अगला पे चलूंगा, अगला हम लोग पढ़ेंगे आसियान के बारे में, तो आप इसको अच्छे से पहले नोट डाउन करें। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं वो आसियान के बारे में, ठीक है। आसियान, ASEAN। उम्मीद करते हैं कि सार्क के बारे में आपको अच्छे से सब चीज समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इससे इंपॉर्टेंट सार्क के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। बेसिकली वो पूछता क्या है कि कौन सा कंट्री है, या फिर इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है, कितने कंट्री है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ज्यादा से पूछ सकता है। बहुत ज्यादा पूछेगा तो सेक्रेटरी जनरल के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ एशियन नेशन। ठीक, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? ये इस्टेब्लिश हुआ था आपको 1967 में। ठीक है, आसियान का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1967 और इसका जो हेड क्वार्टर है आसियान का वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कंट्री का नाम आता है तो उसके कंट्री के हम लोग करेंसी, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, उस कंट्री का प्रेसिडेंट, सब चीज हम लोग देखते हैं। तो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है इंडोनेशिया, ठीक, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो क्या है? ईस्ट कालीमंडन। ईस्ट कालीमंडन। इसका करेंसी क्या है? करेंसी है रुपया। और यहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इंडोनेशिया कैपिटल है ईस्ट कालीमंडन और इंडोनेशिया का करेंसी है रुपया और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जोको विडोडो। सॉरी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जोको विडोडो। ये हो गया एक्स्ट्रा नॉलेज। इंडोनेशिया कैपिटल हो गया ईस्ट कालीमंडन, करेंसी हो गया रुपया, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। अब हम लोग बात करते हैं आसियान में जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं? 10 है। आसियान में टोटल मेंबर है 10 है। और कौन कौन है तो सबका नाम हम नोट डाउन कर देते हैं। लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इसके अलावा है मलेशिया, इसके अलावा है म्यांमार और एक है सिंगापुर। कितना हो गया? टोटल 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। यहां तक आपको क्लियर होगा। इसके सेक्रेटरी जनरल की हम लोग बात करते हैं तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? डेटा लिम जोक होई। ठीक है, डेटा लिम जोक होई किस कंट्री से है? तो ब्रुनेई से है। यहां तक आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं कि सेक्रेटरी जनरल है डेटा लिम जोक होई। ठीक है, ये डेटा अलग है, लिम जोक होई कहां से है? ब्रुनेई से है। ठीक है, डेटा लिम जोक होई ब्रुनेई से है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1967, हेडक्वार्टर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कैपिटल ईस्ट कालीमंडन, करेंसी है रुपया, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। टोटल इसमें 10 मेंबर है। लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। अब लोग ब्रुनेई के बारे में जान लेते हैं। ब्रुनेई का नाम आया है तो ब्रुनेई का जो कैपिटल है, इसका करेंसी और इसके प्रेसिडेंट, इसका करेंसी तो डॉलर है और ब्रुनेई का जो कैपिटल है वो है बदेर सेरी
बागवान। क्लू के रूप में आप बागवान से भी याद रख सकते हैं। करेंसी है डॉलर और इसके जो प्रेसिडेंट है ब्रुनेई का वो है हसनल बोलिकिया। ठीक है, ब्रुनेई का कैपिटल है बदेर सेरी बागवान, करेंसी है डॉलर, इसके प्रेसिडेंट है हसनल बोलिकिया। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा नॉलेज, स्टैटिक पोर्शन है ये। तो देख सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। जब आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा तो आपका 80% 70% आपका स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे अच्छी बात क्या है, साथ में करंट अफेयर्स को, इसलिए स्टैटिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आसियान के बारे में सारा चीज आपको डिटेल में बता दिया गया। और आसियान का जो समिट हुआ था ये साल, आसियान समिट 2021 कहां हुआ था, ब्रुनेई में। और आसियान समिट 2022 कहां होने वाला है, तो कंबोडिया में। ठीक, और 2021 का जो थीम क्या था, इसका जो थीम था ये था वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर। ठीक है, तो आसियान समिट 2021 हुआ आपका ब्रुनेई में, आसियान समिट 2020 होने वाला है कंबोडिया में। और इसके 2021 का जो थीम था वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर। ठीक है, अब यहां पर एक नया कंट्री का नाम आया है कंबोडिया। तो कंबोडिया के यहां पर मैं बता दे रहा हूं, कंबोडिया का जो करेंसी है वो है नोम पेंच, PHNOM PENCH। करेंसी क्या है, नोम पेंच। और कंबोडिया के कैपिटल वहां पे बताया तो थीम है वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर। और उसी आसियान समिट जो 2022 में होने वाला है कंबोडिया में होने वाला है, तो इसलिए हम लोग कंबोडिया के करेंसी देखेंगे नोम पेंच। और कंबोडिया का जो कैपिटल है वो है रियल, RIEL। और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या है, हुन सेन। यहां पर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा नॉलेज। तो इससे ज्यादा आपको आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जाम में। ठीक है, पूरे डिटेल में आसियान के बारे में मैं बता दिया हूं। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एस्टेब्लिशमेंट हुआ ईयर था 1967, साल का एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1985। इसका जो हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है, इंडोनेशिया जकार्ता। और इंडोनेशिया के बारे में है तो इंडोनेशिया के बारे में जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। कैपिटल है ईस्ट कालीमंडन, करेंसी है रुपया और इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। इसके बाद इसमें टोटल मेंबर है 10, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। इसके अलावा इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, डेटा लिम, जो कोई कहां से है, ब्रुनेई से है। ब्रुनेई के बारे में आया तो ब्रुनेई के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके जो कैपिटल क्या है, बदेर सेरी बागवान। करेंसी क्या है, रियाल, सॉरी डॉलर। करेंसी क्या है, डॉलर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, हसनल बोलिकिया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपको समझना होगा, हसनल बोलिकिया। आसियान समिट 2021 हुआ था ब्रुनेई में। आसियान समिट 2022 हुआ था कंबोडिया में। और थीम इसका था जो 2021 का जो समिट हुआ था उसका था वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर। और साथ ही कंबोडिया के बारे में अगर आया तो कंबोडिया के बारे में जान लेते हैं। करेंसी है नोम पेंच, कैपिटल है रियल और इसके प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन। तो यहां तक कंप्लीट है। पहले आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं। इसके बाद हम लोग जो थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो G20 जो है बहुत ज्यादा
इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। G20 मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें G20 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये साल 2022 में जो एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए ये G20 से क्वेश्चन आने की संभावना मुझे जो लगता है वो 100% है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इंडिया का रोल है। इंडिया का रोल है, जहां पर इंडिया का रोल आता है वहां पर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम एंट्रेंस हो या फिर जो भी हो। तो मुझे जहां तक उम्मीद है G20 से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की संभावना बनती है। तो थर्ड पॉइंट जो चलते हैं, थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं G20, ठीक है। G20 की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन था, क्या था, मतलब इस्टेब्लिश्ड ईयर था 1999। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, इसमें टोटल मेंबर है 20, ठीक। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहां है, मैक्सिको में। मैक्सिको के कानकुन एक जगह है वहीं पर, ठीक है। हेड क्वार्टर कहां है, मैक्सिको के कानकुन एक जगह है वहीं पर है। इसके अलावा ठीक है, मैक्सिको के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैक्सिको का जब नाम आया तो स्टैटिक के साथ पढ़ते चलना है। तो मैक्सिको के कैपिटल, मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, ठीक। मैक्सिको का करेंसी जो है वह है पेसो, और मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है वो है एंड्रेस, ठीक है, एंड्रेस मैनुअल। कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है पेसो, और इसके प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल। ये आपका हो गया एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक। तो G20 के बारे में एस्टैब्लिश्ड ईयर पढ़ लिए, टोटल मेंबर है 20, इसके हेडक्वार्टर है मैक्सिको, ठीक। इसके अलावा 2021 का जो समिट हुआ है वो हुआ है इटली में। 2022 का जो समिट होगा वो होगा इंडोनेशिया में, और 2023 का जो समिट होगा वो होगा इंडिया में। तो इसलिए इस खासे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में जो समिट होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है। इसका जो इस साल का जो थीम था 2021 का, इसका था प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक। इस साल का थीम 2021 का जो थीम था प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक था, ठीक है। इसके बाद हम इटली के बारे में जरा सा पढ़ लेते हैं। जब इटली के बारे में आ गया है तो इटली के जो करेंसी है वो क्या है, यूरो। इसका जो कैपिटल है वो क्या है, रोम। और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मारियो द्रागी, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं कौन है, सेरिजियो मैटेरेला, मैटेरेला। इसको भी साथ साथ नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। इटली के करेंसी है यूरो, इटली के कैपिटल है रोम, इटली के प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्रागी, और इटली के प्रेसिडेंट है सेरिजियो मैटेरेला। इसके अलावा आपसे G20 में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इतना आपके लिए बहुत ज्यादा है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। और इंडोनेशिया के बारे में मैं पहले ही बता दिया हूं। इंडोनेशिया के कैपिटल ईस्ट कालीमंडन है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जोको विडोडो थे, ठीक है। प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो, याद होगा। और यहाँ का इंडोनेशिया का जो करेंसी था रूपी। इससे पहले वाले जो
जो नंबरिंग चला था ये 3 नंबर है सर, 2 नंबर वगैरह मैं बता दिया हूं, उसको आप लोग नोट डाउन किए होंगे, तो दोबारा नोट डाउन करने का कोई फायदा है नहीं, तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद G7 के बारे में बात करेंगे, ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे, और बहुत है APEC अपेक भी है, और टोटल 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज 5 अच्छे हम लोग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग जो 4th पॉइंट पढ़ेंगे वो G7 के बारे में होगा, ठीक है। G7 जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1975, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, ग्रुप 7 है तो टोटल मेंबर भी 7 ही होंगे। कौन कौन है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1975, टोटल मेंबर कितना हो जाएंगे इसके, 7 होंगे। कौन कौन है 7 मेंबर, तो 7 मेंबर है आपके USA, UK, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी एंड कनाडा, ठीक है। टोटल 7 मेंबर होंगे, USA, UK, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी एंड कनाडा। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 मेंबर हैं। और ये साल का जो 2021 का जो समिट हुआ था वो कहां हुआ था, यूके के कॉर्नवेल में, ठीक है। यूके में एक जगह है जिसका नाम है कॉर्नवेल, CORNWELL, ठीक है। यूके के बारे में जरा सा हम लोग जानते हैं, यूके का जो करेंसी है वो है पौंड है, ठीक है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बोरिस जॉनसन, ठीक। इसके अलावा यूके का जो कैपिटल है वो है लंदन, इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा। यूके करेंसी पॉन्ड, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इससे कैपिटल है लंदन। इसके अलावा 2022 का जो समिट होने वाला है वो कहां होगा, जर्मनी में। और 2021 का जो समिट है इसका जो थीम क्या था, थीम था बिल्डिंग बैक बेटर, और एक था लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। थीम क्या था, बिल्डिंग बैक बेटर या फिर लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी ऑफ कोरोना वायरस। इसके अलावा 2022 का जो समिट होने वाला है जर्मनी में, जर्मनी का कैपिटल कहां है, बर्लिन, ठीक है। जर्मनी का कैपिटल हो गया बर्लिन। जर्मनी का जो करेंसी है वो हो जाएगा यूरो, और यहां पर चांसलर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो यहां के जो चांसलर हैं वो कौन है, ओलाफ एस्कॉल जिनको बोलते हैं, ठीक है। और यहां के जो प्रेसिडेंट है यहां के फ्रैंक वाल्टर। तो ये टोटल आपका G7 कंप्लीट हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है G7 का 1975, टोटल मेंबर है 7। इसके 7 नंबर कौन कर रहे हैं, USA, UK, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी एंड कनाडा। 2021 का जो समिट होने वाला है यूके के कॉर्नवेल में, यूके के बारे में जान लेते हैं। करेंसी है पौंड, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, कैपिटल इसका लंदन। साथ ही इस 2021 का जो थीम था बिल्डिंग बैक बेटर या फिर लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी ऑफ कोरोना वायरस। 2022 का जो समिट होने वाला है जर्मनी में, कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, चांसलर है ओलाफ एस्कॉल, इसका प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर।
इसके अलावा G7 में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये आपके लिए काफी है। आप इसको नोट डाउन करें, मैं यहां से हट जाता हूं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो लास्ट टॉपिक है, जो फिफ्थ टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रिक्स के बारे में है। ब्रिक्स जो हाल ही में इंडिया में इस साल हुआ है, ब्रिक्स फिफ्थ पॉइंट जो है वो है ब्रिक्स। ठीक, ब्रिक्स है। ब्रिक्स का टोटल इसमें कितने मेंबर है? टोटल ब्रिक्स में 5 मेंबर है। ठीक है, इस तरह से समझिए, BRICKS, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, ब्रिक्स है ना, BRICKS। तो B फॉर ब्राजील, R फॉर आपको रसिया नहीं होगा, R फॉर रसिया, R फॉर रसिया, सही तो लिखा था मैंने, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो टोटल हमने ब्रिक्स में 5 मेंबर है। ब्रिक्स फॉर B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो समिट हुआ था 2021 में, ब्रिक्स समिट 2021 में हुआ था इंडिया में। ठीक है, ब्रिक्स समिट 2021 कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। और इसका जो थीम था, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसीक्वेंस। और 2022 का जो समिट होने वाला है वो आपका चाइना में। इसका जो ट्रिक है, जैसे इस साल इंडिया में हुआ तो अगले साल चाइना में होगा, अगले साल जो होगा, ठीक है, BRICS होता है। ये के कहां से आ गया? ठीक है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स हो गया। इसमें टोटल 5 कंट्री है। और 2022 का जो होने वाला चाइना में। देखिए, इस साल जो इंडिया में हुआ तो अगला साल चाइना में होगा, फिर 2023 में कहां होगा? साउथ अफ्रीका में। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, इस तरह से आप लोग भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चाइना का जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग है। ठीक, इसके जो करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? युआन, या फिर इसको रेनमिनबी बोलते हैं, रेनमिनबी। ठीक है, तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन या फिर रेनमिनबी। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है ली किकियांग, KIKIYANG। और इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? सी जिनपिंग। और सी जिनपिंग के बारे में बता दूं कि सी जिनपिंग आजीवन चाइना के राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। ये पिछले साल ही चाइना के द्वारा डिसीजन लिया गया था। इसके अलावा आपको 5 टॉपिक और कल हम लोग पढ़ेंगे। ये ब्रिक्स, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ब्रिक्स आपके लिए काफी है। इसके अलावा आपको बिम्स्टेक वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एपेक है और फिर संघाई कॉर्पोरेशन, नाटो, ये सब बचा हुआ है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8674841612।
आप इस पे मैसेज करेंगे, आपका क्या नाम है, आप किस यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपका क्या सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको टाइटेनियम एकेडमी के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इससे आप टाइटेनियम एकेडमी के ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।